अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है। इसका जो नाम है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस यूनिट में हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है। जिस तरह हमने केमिस्ट्री डिफाइन की थी या फिजिक्स डिफाइन की थी, इसी तरह हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी जो होती है ना, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि जो बायोलॉजी है ना, इसका जो अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, बायोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हम सिंपली बायोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। केमिस्ट्री में हम बोल रहे थे सिंपली स्टडी ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन वगैरह। इस तरह यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजी इट्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच हैं, इसके डिफरेंट ब्रांच हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बॉटनी क्या होती है और जूलॉजी क्या होती है। हालांकि इसके और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन इसके जो दो मेन ब्रांचेस हैं ना, तो वो है बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। Botany it is the branch of biology where we study plants. Yeah, study of plants is known as botany, and zoology is the study of animals. Zoology is the study of animals. ठीक है। अब botany and zoology these are the two main branches of biology. botany में हम स्टडी करते हैं plants को और zoology में हम स्टडी करते हैं animals को। आपको याद रखना है, you have to remember it. ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट यूनिट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम देखेंगे सेल के, क्योंकि सेल इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the fundamental unit of, it is the microscopic unit of all the living organisms. यम ते living organisms ना हमारे पास जो इस planet earth में जितने भी living organisms हैं वो cell के बने हैं, they are made up of cells है। So इसीलिए हम बोलते हैं cell is the fundamental unit of life, it is the microscopic unit of life। इस तरह हमने देखा था केमिस्ट्री में मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक था, फंडामेंटल यूनिट कुछ उस मैटर को वो एटम होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? एटम। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल यूनिट जो है दैट इज सेल। क्योंकि सेल से ही तमाम प्रोसेस जो हमारे पास बॉडी में होते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा विच इज ओनली मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जिसमें एक ही सेल होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। The organisms are known as unicellular organisms. They are the organisms which are made up of only a single cell. जो एक ही सेल के बने होते हैं इनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है, बैक्टीरिया है, एमोबा है एंड पैरामीशियम है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं। उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया है, एमोबा है या पैरामीशियम है। तो यू हैव टू रिमेंबर देम। ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें एक से ज़ायद सेल्स होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इनमें जो एग्जांपल्स, आप खुद अपनी एग्जांपल ले सकते हो ना, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है ना, जिनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम आगे चल के देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में वहाँ पे ही देखेंगे। अब बायोलॉजी का वो ब्रांच जहाँ पे हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल या इसके जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है, दैट्स नोन एज साइटोलॉजी। दैट्स नोन एज साइटोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structure and function of cells. Study of structure and function of cells. बायोलॉजी का वो ब्रांच जहाँ पे हम स्टडी करते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में। तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। दैट्स नोन एज साइटोलॉजी। तो ये आप याद रखिए, साइटोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल जो है ना, इट इज़ रिकॉर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल इज द रिकॉर्ड है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होता है? अभी मैं आपको बोल रहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट्स मेड अप ऑफ सेल्स।
अब इसका जो स्ट्रक्चर आपको बनेगा या जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में होती है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में होती है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेल। जब सेल होगी तो भी कोई एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो इसलिए हम सेल्स को बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, सेल में जो लिविंग कंटेंट अंदर होता है वो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, या इसका जो फंक्शन है सेल की, इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ आएगा सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अब हम देखेंगे डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल कैसे डिस्कवर हुई, सेल कैसे डिस्कवर हुई, या और भी जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स डिस्कवर हुए वो कैसे हुए, इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, पहले इसी ने इंट्रोड्यूस किया या डिस्कवर किया सेल को, जब उसने एक अपनी बुक लिखी। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक ने एक किताब अपनी लिखी 1665 में, वहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस की सेल को, उसने नाम दिया सेल का। तो कब ये उसने किया, जब उसने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, उसने 1665 में लिखी। तो उसमें बुक में उसने क्या लिखा, उसने क्या काम किया था, उसने कॉर्क ली थी। ये कॉर्क क्या होती थी, उसने कॉर्क ऑब्टेन की थी फ्रॉम द बॉरक। बॉरक आसान बॉरक, ये जो हमारे पास दिस कुलन डेल आसान नेबर किन है ना, उसी को हम बोलते हैं बॉरक। क्या बोलते हैं बॉरक। उसने ऑब्जर्व किया था इसी बॉरक को, उसने ऑब्जर्व किया था इस बॉरक को कहाँ पे, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसने, परमिटिव माइक्रोस्कोप, खुद सेल्फ डिज़ाइनड माइक्रोस्कोप था, उसने बनाया था। तो उसी माइक्रोस्कोप के अंदर उसने इस कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, एग्जामिन किया था। अब कॉर्क उसने कहाँ से ऑब्टेन की थी, उसने कॉर्क को ऑब्टेन किया था, ऑब्टेन इट फ्रॉम द बॉरक ऑफ स्पेनिश ओक ट्री। एक ओक ट्री था स्पेनिश ओक ट्री, वहाँ से उसने बॉरक को ऑब्टेन किया, फिर उसको एग्जामिन किया अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कॉर्क में उसने क्या देखा, उसने देखा जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है वो जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है ये रिजेंबल करता है विथ हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर के साथ। हनीकॉम्ब तथा ना तुम लकट लकट तुम कंपार्टमेंट है ना, वो छोटे छोटे वो हिस्से होते हैं। तो कॉर्क भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसने देखा अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो इसी के साथ रिजेंबल हो रहा था जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता था, कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसको भी ऐसा ही लगा अंडर हिज माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या देखा वहाँ पे, उसने देखा जो कॉर्क है इसका जो स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है विद द हनीकॉम्ब, यानी कि कुछ बाउंड्री वॉल से और अंदर ये खाली है, अंदर ये खाली है। तो उसने देखा एक्चुअली उसने क्या काम किया था, उसने वहाँ पे डेड सेल्स देखे थे कॉर्क के या बारक में जो डेड सेल्स थे ना, वही उसने देखा था। वहाँ पे उसको सिर्फ सेल वॉल देखा, सेल वॉल के अंदर उसको एम्प्टी लगा सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वो डेड सेल थी ना, उसमें जो लीग मैटर था ना वो था ही नहीं, इसमें वो इसमें था ही नहीं। इसीलिए इसमें जो उसको स्पेस लगे ना, वो इसको एम्प्टी रूम्स वहाँ पे दिख गए, जो इसको स्ट्रक्चर लगा है। तो वैसे तो लकड़ लकड़ कंपार्टमेंट, वहाँ पे उसको एम्प्टी लग रहे खाली, क्योंकि इसमें जो लिविंग कंटेंट था ना वो डेड था, क्योंकि ये डेड सेल्स वो देख रहा था। सिंस वो डेड सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए उसको वहाँ पे वो छोटी छोटी जगह स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे, वो खाली थे अंदर। तो उसको उसने बोला कि रूम्स, वहाँ पे खाली जगह है, स्मॉल रूम्स। तो फिर इसी ने उसको नाम दिया सेल्यूले। रॉबर्ट हुक ने जो इसको वहाँ पे एम्प्टी स्पेस लगे उसको उसने नाम दिया सेल्यूले। सेल्यूले इसका जो सिंगुलर दैट इज सेल्यूला, इसका मतलब है लिटिल रूम, एक लैटिन वर्ड है सेल्यूले, इसका मतलब है लिटिल रूम। तो इसलिए फिर इसको इन चीज़ को, इन कंपार्टमेंट जो उसने वहाँ पे डिस्कवर किया, उनको नाम दिया गया सेल्स, उनको नाम दिया गया सेल्स। दैट्स वाई ही नेम्ड देम एज सेल्स। तो अब आपको ये समझ आया, रॉबर्ट हुक ने इनफैक्ट डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। बारक के डेड सेल्स जो होते हैं ना, इसको सिर्फ वहाँ पे सेल के सेल वॉल्स दिख गए, हालांकि वो प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ये हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। उसको सिर्फ सेल वॉल्स दिख गए, अंदर सेल वॉल्स कुछ नहीं था, वहाँ पे खाली जगह थी। तो इसीलिए उसने उनको नाम दिया सेल्यूले। सेल्यूले का मतलब होता है लिटिल रूम, और फिर इन सेल्स, इन कंपार्टमेंट्स को, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया सेल्स। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने फर्दर इस पर काम किया। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।